जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। आग कहीं लगती है और उसका धुआं और कहीं उठता है और उस धुएं से जो गुबार बनता है, उस गुबार की चपेट में एक गरीब तबका, एक गरीब व्यक्ति जो बामुश्किल रुपए इकट्ठे करके कर्जे के मातहत और अलग अलग तरीकों से वो व्यक्ति अपना एक छोटा सा कारोबार करता है। मौका अभी है एक बड़े त्योहार का, जो देश ही क्या पूरी दुनिया में मनाया जाता है, दीपावली। दीपोत्सव का त्योहार है। लोगों के घर पे खुशियां होती है, यहाँ पर दीप जलाए जाते हैं और इसलिए जलाए जाते हैं कि घर रोशन हो। लेकिन प्रशासन की कुछ ऐसी कार्रवाइयां, जो दीप रोशन जो घर करते हैं, जो परिवार जगमगाते हैं, और जो लोग जगमगाने के लिए घरों को, कई लोगों को जो रोशनी देते हैं, उन घरों को, उन लोगों के ही घरों को, उन लोगों की ही रोशनी को बुझाने के लिए प्रशासनिक लक्ष्य चलता है। हम बात कर रहे हैं देवास के जो छोटे जो व्यापारी हैं पटाखों के, उन पटाखा व्यापारियों पर प्रशासन का लक्ष्य चलता है और उनकी दुकानें हटा दी जाती है। बात यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि एक आम व्यक्ति, उसके चेहरे से, उसके रहन सहन से, उसके तौर तरीके से ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति 1000 का, 2000 का, 500 का या 100 रुपए का पटाखा लेगा। लेकिन जब एक छोटा व्यक्ति कम, अगर अपनी उसकी शक्ल से, उसके तौर तरीके से ही नजर आने वाला जो व्यक्ति है, जो ये समझ में आता है कि 1000-2000 के पटाखे लेगा, लेकिन 10,000 के, 20,000 के, 50,000 के जब भी व्यक्ति पटाखे लेता है, तो ये बात समझ में आती है कि थोक व्यापारी से ही इसने खरीदारी की है और खरीदारी करने के बाद ये बाजार में बेचेगा। जब इसके बाद ये सारी बातें होती है, तो वो जब व्यक्ति, कई लोग उधारी पर ये पटाखे लाते हैं, उनके हालात बड़े खराब होते हैं, उन लोगों की स्थितियां घर की चरमराई होती है। वो लोग 30 त्योहार पर अपना व्यापार करते हैं और ये 30 त्योहार ही उनकी जीवन यापन का एक बड़ा, उनके लिए एक जीवन यापन चलाने का, पूरे परिवार को पालने का एक माध्यम होता है, उन लोगों के लिए एक तरीका होता है। लेकिन इन गरीब लोगों का रोजी छीनना, इन लोगों को रोजगार की ओर अग्रसर ना करते हुए इन लोगों को व्यापार से दूर करना, मेड इन इंडिया और अलग अलग तरीके से सरकार के आश्वासन होते हैं, सरकारें बात करती हैं कि हमारे यहाँ से खरीदारी करें, छोटे व्यक्ति से खरीदारी करें, लेकिन छोटे व्यक्ति का व्यापार जब खत्म अपने लोग करेंगे, तो इन लोगों का परिवार कैसे चलेगा। हम लोगों को ये देखना चाहिए, समझना चाहिए, या तो इन लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं जमा दें कि उन व्यवस्थाओं के दुरुस्तीकरण के साथ साथ ये लोग इधर उधर न भटकें। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब शहर बड़ा होता है, तो चाहे दीपक की दुकान हो, या धानी की दुकान हो, या पटाखों की दुकान हो, या लाइट की दुकान हो, ये क्षेत्र वाइज हो जाती है। जैसे आम दिनों में सब्जियां मिलती है या अन्य चीजें मिलती है, तो हम लोगों को ये बात समझना चाहिए, प्रशासन को ये बात देखना चाहिए कि हम किस लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसका इन लोगों पर असर क्या पड़ेगा।